नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के और आप देख रहे हैं MRK स्टोरी चैनल। हम लेकर आए हैं अपनी पहली आधिकारिक ऑडियो सीरीज रहस्यमयी कमरा। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सफर है। मुंबई से गांव की सुनसान हवेली तक पहुंचते हुए एक परिवार का सामना होगा उन सच्चाइयों से जिन्हें छुपाने के लिए सदियां भी काफी नहीं रहीं। हम चाहते हैं कि दर्शक इस सीरीज को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें। बेहतर अनुभव के लिए कृपया हेडफोन लगाएं और तैयार हो जाइए रहस्य और रोमांच की यात्रा पर। कार की आवाज धीरे धीरे फेड इन होती है। यह है रहस्यमयी कमरा, एक ऐसी कहानी जहां हर दरवाजे के पीछे है अंधेरा और हर सन्नाटा छुपाए बैठा है सदियों पुराना सच। मुंबई से गांव की हवेली तक का यह सफर अब आपको ले जाएगा एक ऐसे द्वार की ओर जो शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। स्वागत है एपिसोड 1, रहस्यमयी द्वार। कुछ कथाएं केवल पन्नों पर लिखी रह जाती हैं, परंतु कुछ कथाएं समय के अंधकार में जीवित रहती हैं। ये वही कथा है जो पीढ़ियों तक गूंजती रही। मुंबई महानगर की चकाचौंध भरी भीड़ में एक छोटा सा परिवार निवास करता था। राघव, उनकी पत्नी मीना और उनका 15 वर्षीय पुत्र आर्व। राघव एक सफल व्यापारी थे जिनकी जड़ें गांव की मिट्टी में गहरी धंसी हुई थीं। वर्षों पूर्व उनके पूर्वजों ने गांव में एक भव्य हवेली का निर्माण कराया था जो आज सुनसान और रहस्यों से घिरी खड़ी थी। एक दिन राघव को पुरखों की भूमि के दस्तावेज प्राप्त हुए। कागजों के साथ उन्हें उस हवेली की चर्चा भी सुनाई दी, जिसके विषय में गांव के लोग कहते थे कि वहां एक गुप्त कक्ष है। कहते हैं रात के सन्नाटे में उस कक्ष से कुछ विचित्र आहटें आती हैं। परंतु राघव, आधुनिक शिक्षा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति, इसे केवल लोक आख्यान मानते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय है उस हवेली को देखने का। गांव की ओर प्रस्थान। एक दिन संध्या बेला में परिवार अपनी कार से गांव की ओर निकला। रास्ते भर आर्व उत्साह से भरा रहा। मां, उसने कहा, क्या सचमुच हमारी हवेली इतनी बड़ी है? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, तुम्हारे दादा ने स्वयं अपने हाथों से उसकी नींव रखवाई थी। राघव ने बीच में टोका, पर ध्यान रहे, वहां की कहानियां केवल अंधविश्वास हैं। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आर्व ने बालसुलभ जिज्ञासा से प्रश्न किया, तो क्या वहां सच में कोई रहस्यमयी कमरा नहीं है? राघव हल्की हंसी के साथ बोले, यदि कुछ है भी तो हम देख ही लेंगे। कार जब कच्चे रास्तों पर पहुंची तो हवा का स्वर बदल गया। दूर क्षितिज पर वह विशाल हवेली उभरने लगी। टूटी फूटी दीवारों में लिपटी बेलें, लोहे का विशाल द्वार और उसके चारों ओर पसरी हुई वीरानी। हवेली का स्वागत ज्यों ही कार हवेली के सामने आकर रुकी, लोहे का भारी भरकम दरवाजा अपने आप कर्कश ध्वनि के साथ खुल गया। आर्व चौंक कर बोला, पापा, यह दरवाजा स्वयं कैसे खुला? राघव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुराना ताला होगा, हवा के दबाव से हिला होगा। परंतु मीना का मुख पीला पड़ गया। उसकी आंखों में अनजाना भय चमक उठा। परिवार भीतर प्रविष्ट हुआ। हवेली की दालान में शीतल वायु का एक झोंका आया, मानो हवेली जीवित हो और अपने अतिथियों का स्वागत कर रही हो, या शायद उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने को तत्पर हो। चित्र और स्मृतियां। अंदर विशाल चित्रों की पंक्तियां टंगी थीं। प्राचीन घड़ियां, लकड़ी के टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले चारों ओर बिखरे थे। आर्व की दृष्टि अचानक एक चित्र पर ठिठक गई। उसमें एक किशोर बालक चित्र था और आश्चर्य की बात यह कि वह बालक हूबहू आर्व के समान प्रतीत होता था। चित्र के नीचे लिखा था, आर्वनाथ, बीट 76। आर्व विस्मित होकर बोला, मां, यह लड़का तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। राघव ने जल्दी से कहा, सिर्फ संयोग है बेटा, ऐसी समानता अक्सर मिल जाती है। पर मीना के हृदय में एक अनजाना कंपकंपाहट उतर आई। रात का सन्नाटा, रात ढल चुकी थी। परिवार ने हल्का भोजन किया और विश्राम की तैयारी की। हवेली की पुरानी घड़ी ने 12 का घंटा बजाया। पूरे भवन में सन्नाटा गहराने लगा। इसी मौन में आर्व को एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्व, उसने चौंक कर इधर उधर देखा। पहले तो उसने सोचा यह भ्रम है, परंतु वही ध्वनि पुनः सुनाई दी। इस बार और निकट से। उसने मां पिता को जगाया। तीनों ने मिलकर उस ध्वनि का पीछा किया और दालान के अंतिम छोर पर पहुंचे। रहस्यमयी द्वार। वहां एक विशाल लोहे का द्वार खड़ा था। उस पर जंग लगी हुई थी और भारी जंजीरें उसे जकड़े थीं। दरवाजे पर अजीब सी खरोंचें उकेरी थी, मानो किसी ने भीतर से बाहर निकलने का प्रयास किया हो। अचानक फिर वही ध्वनि गूंजी, अंदर सत्य छिपा है, ताला तोड़ो।
आरव की आंखों में जिज्ञासा और साहस की चिंगारी जल उठी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पापा, यदि हम ये ताला तोड़ दें तो शायद हमें पता चले कि सच्चाई क्या है। मीना भय से कांप उठी और उसने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, ये द्वार अशुभ है, इसे खोलना मत सोचो। पर आरव की दृष्टि उसी ताले पर जमी रही। उसका मन मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंध गया था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और ताले को छूने ही वाला था। चेस्ट एपिसोड 1 का समापन वाचक की आवाज गूंजती है। उस रात आरव के मन में केवल एक विचार रह गया था, इस ताले को तोड़कर भीतर झांकना। परंतु क्या उस ताले के पीछे सचमुच सत्य छिपा था, या मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी? यह रहस्य अभी प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, आपने अभी सुना रहस्यमयी कमरा का पहला एपिसोड। अंत में आपने देखा कैसे आरव उस रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। सवाल यह है, क्या वह दरवाजा खुलेगा? और अगर खुला तो उसके पीछे क्या मिलेगा? खजाना, कोई रहस्य, या फिर भय? हम जानते हैं कि आपके मन में ढेरों सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब छिपे हैं अगले एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला अध्याय लाएगा ऐसा मोड़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखते रहिए रहस्यमयी कमरा, सिर्फ MRK स्टोरी चैनल पर।